तो दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुजफ्फर जी। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है। कहानी से पहले एक छोटी सी भेंट कहो या मुहावरा कहो। मैं कहीं पढ़ा हूँ कि एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और एक औरत चाहे तो उसी घर को नर्क बना सकती है। कहते हैं समंदर की गहराइयों को नापना तो आसान है, मगर एक औरत के दिल की गहराइयों को नापना बहुत मुश्किल है। मैं ये बातें कुछ सीमित नारियों के लिए ही कह रहा हूँ। बाकी सब औरतें बुरी नहीं होती। संसार में सभी अच्छी औरतें होती है। कुछ औरतें लेकिन उनमें जो है तो एक्सेप्शन होती है, जो अपने ही घर को आप बर्बाद करती है और अपने घर की कहानी बन जाती है। तो आइए, ऐसी ही एक नारी, ऐसी ही एक औरत जो अपने ही संसार पर जिसने कुल्हाड़ मारी है। कहानी शुरू होती है 2003, 16 जुलाई 2003। खंडवा शहर आप लोग सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में आता है। इंदौर से 130 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर जाने माने सिंगर किशोर कुमार, एक्टर अशोक कुमार और अनूप कुमार, इनकी जो है तो जन्मभूमि है। तो वहाँ पर ही खंडवा शहर में एक फॉरेस्टर ऑफिसर जो है तो प्रसन्न कुमार मिश्रा एसडीओ होते हैं। और तारीख 16 जुलाई 2003 को उनकी जो है मिसेस, उनकी बीवी जो है तो रेखा मिश्रा वहाँ के पुलिस थाने में मिसिंग रिपोर्ट के लिए आती है। साथ में उनके एक भाई होते हैं, प्रसन्न कुमार के एक भाई अनुराग मिश्रा साथ में होते हैं और बताते हैं कि हमारे प्रसन्न कुमार जो मिश्रा है तो गुज़िश्ता 24 घंटों से घर नहीं आ लौटे और उन्हें फ़ोन भी लगाया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। बहरहाल मिसिंग कंप्लेंट ले लिया जाए और मिसिंग कंप्लेंट की जाती है। अब जो है 16/7/2003 को मिसिंग कंप्लेंट दी जाती है। इसके बाद जो है तो पुलिस अपना काम शुरू करती है प्रसन्न कुमार मिश्रा को ढूंढने के लिए। अलग अलग टीम अलग अलग जगहों पर जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। लगभग क्राइम ब्रांच, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यहाँ तक के सीआईडी ब्रांच भी उनकी जो है तो मिसिंग कंप्लेंट को लेकर उनकी तफ्तीश करती है, उनको सर्च करती है, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चलता। इस दरमियान में 7 साल बीत जाते हैं और 2007 आ जाता है। 2007 में जो है तो वहाँ पर एक नए एसपी का तबादला होता है और नए एसपी अपना चार्ज लेते हैं, जिनका नाम है हरि नारायण चारी मिश्रा। हरि नारायण चारी मिश्रा के पास ये जो फाइल रखी जाती है और कहते हैं कि पुलिस वाले 10 टीम ने इसमें जो है तो इन्वेस्टिगेशन किया, मिसिंग कंप्लेंट को जांचा पड़ताला, मिसिंग मैन जो है तो उनको भी खोजने की कोशिश की, लेकिन फाइनल में कुछ भी हाथ नहीं लगा, 0 इन हुआ। रिपोर्ट 0 होती है तो एसपी साहब के सिग्नेचर के बाद जो है तो कोर्ट में पुटअप किया जाती है फाइल क्लोज़र के लिए। और क्लोज़र होने के बाद जो है तो उनके जो घर के लोग हैं उन्हें जो भी अगला बेनिफिट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर वो सर्विस के लिए है, ऑफिसर, एम्प्लॉई, ऑफिशियल, तो उसका जो अगले बेनिफिट्स है, जो भी ग्रेशिया फंड्स गवर्नमेंट से मिलना होते हैं,
पेंशन की कार्रवाई। तो आफ्टर 7 ईयर्स के बाद जब क्लोज़र रिपोर्ट पुलिस दाखिल कर देती थी, उसी क्लोज़र रिपोर्ट के सहारे गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स है तो वो डिलीवर करती है। उनके जो नेक्स्ट ऑफ कीन और उनके जो रिलेटिव्स है या सर्वाइवर्स है, चाहे पत्नी हो, बीवी, बच्चे, इनको दिया जाता है। अब जो ये एसपी साहब जो ज्वाइन होते हैं हरिनारायण चारी मिश्रा, इनके सामने एक फ़ाइल रखी जाती है और उन्हीं के लोग कहते हैं कि भाई ये फाइल पर 10 टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया है, लेकिन प्रसन्न कुमार मिश्रा की कोई गुमशुदगी का कोई भी सुराग नहीं मिला है, लिहाजा इस फाइल को क्लोज़ करना है और इस पर दस्तखत आपके चाहिए। हम इसके बाद जो है तो कोर्ट में पुटअप कर देंगे, तो उनकी बीवी बच्चों का जो हर्जाना है, जो मुआवजा है, वो डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तो मिल जाएगा। तो हरिनारायण चारी मिश्रा जो है तो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे पढ़कर इसकी जो फाइनल सिग्नेचर कर देता हूँ, लेकिन अभी मुझे पास रख दो। वो रख लेते हैं और फिर बाद में जो है तो फाइल को पढ़ते हैं। फाइल पढ़ने के बाद थोड़ा सा उनको डाउट होता है कि भाई इतने 10 टीमों ने उनका जो है तो इन्वेस्टिगेशन किया, उनके लिए, उनके मिसिंग के लिए बहुत कुछ लोगों से स्टेटमेंट लिया, पूछा, दरियाफ्त किया, लोगों से, करीबी जानकारों से, रिश्तेदारों से, बीवी से और भी जो है तो उनके एम्प्लॉय से, लेकिन कहीं कुछ सुराग नहीं मिला। आखिर क्यों बाद में जो है तो हरिनारायण चारी मिश्रा जो है तो री इन्वेस्टिगेट करने का थोड़ा सा फैसला लेते हैं और कहते हैं कि उनके टीम को, उनके जो अंडर में स्क्वाड है, उनसे कहते हैं कि उन लोगों को नोटिस इशू करो, री इन्वेस्टिगेट करना है। थोड़ा सा डाउटफुली होता है और बाद में जो है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके तमाम परिवार के लोगों को भी बुलाते हैं और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो है तो उनकी पत्नी, भाई, उनका ड्राइवर, उनके एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि भाई हम भी बहुत कुछ ढूंढ कर चुके हैं साहब को, लेकिन साहब का कहीं भी पता नहीं है। 7 साल हो गए लेकिन साहब का कोई सुराग नहीं, कोई पता नहीं। तो अब हम भी थक हार चुके हैं। पुलिस का भी जो है तो कहना है कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो चुका है, तो अब यही है अगला रास्ता हमारे लिए कि हमारे जो मुआवजा, जो ग्रेशिया जो मिलना है हमको गवर्नमेंट की तरफ से, पैसा, जो भी फंड्स उनका जो भी है तो हर्जाना, तो वो हमें दे दिया जाए। बाद में हरिनारायण चारी मिश्रा कहते हैं कि ठीक है, मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा स्टडी करने के बाद आपकी फ़ाइल पे दस्तखत कर देता हूँ। बाद में थोड़ा सा वो उनकी टीम से कहते हैं कि थोड़ा और डिटेल्स में मुझे इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो हाल ही में फैमिली का क्या हाल हवाल है, तो पुलिस के ज़रिए हिंट मिलती है कि उनकी फैमिली जो है तो उनकी बीवी प्रसन्न कुमार मिश्रा की जो है तो उनके ही ड्राइवर साहब अली के साथ रहती है और बच्चे भी उसी के पास है। तो एसपी साहब को डाउट होता है हरिनारायण चारी मिश्रा को और कहते हैं कि एक मरतबा उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाए। उन्हें बुला लिया जाता है और बाद में जो है तो उनकी बीवी का, रेखा मिश्रा, ड्राइवर जो है तो साहब अली, बच्चों को भी बुला लिया जाता है, सबका स्टेटमेंट लिया जाता है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगता। फिर ये एक नज़र उनके लड़के पे डालते हैं जो 9 साल का होता है। उसे कहते हैं कि इधर आओ, आपसे मुझे कुछ पूछना है, बताओगे बेटा? तो बच्चा कहता है ज़रूर बताएंगे अंकल। तो कहते हैं कि आप कहाँ पे रहते हो, किसके साथ रहते हो, कैसे रहते हो, पापा का आपने तस्वीर देखी क्या, पापा की याद आती क्या आपको? ऐसा थोड़ा सा फेवर में लेकर उनसे इंक्वायरी करते हैं।
तो बच्चा कहता है कि पापा के साथ तो नहीं, मगर हमारे जो अंकल है ये साहब अली, इनके साथ हम रहते हैं और वो मुझे कभी मैं ज़्यादा शोर वगैरह करता हूँ या कुछ खेलने कूदने बाहर जाता हूँ तो कहते हैं थोड़ा सा कि घर में मम्मी को सताना नहीं, वरना तेरा भी वही हाल करूँगा जो तेरे पापा का किया है। हरिनारायण चारी मिश्रा को थोड़ा डाउट हो जाता है, कहते हैं कि बच्चा तो कुछ और ही कह रहा है। लिहाजा उसके बच्चे के स्टेटमेंट के बाद जो है तो प्रसन्न कुमार मिश्रा की बीवी को बुलाया जाता है। कहता है कि बच्चा तो कह रहा है कि जिस अंकल के साथ रहता है बच्चा साहब अली के साथ, तो आप भी साहब अली के साथ रहती हो क्या? तो पहले तो नहीं कहती है, लेकिन बाद में कहती है हाँ। तो फिर कहते हैं कि बच्चा तो कह रहा है कि साहब अली ने धमकियां देते हैं कि तेरा भी वही हाल करूँगा जो तेरे पापा का किया है। फिर हरिनारायण चारी मिश्रा जो है तो सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि अब सच कुछ बच्चे झूठ नहीं बोलते, सच सच बतला दो आखिर प्रसन्न कुमार मिश्रा का क्या किया। बाद में जो है तो उनकी बीवी टूट जाती है और कहती है कि मेरे और साहब अली के दरमियान में अफेयर हो गया, हम दोनों में के बीच में प्यार हो गया, क्योंकि प्रसन्न कुमार मिश्रा बहुत ही हार्ड ड्रिंकर थे और साहब अली और बच्चे हम घूमने फिरने जाया करते थे। उसी दरमियान में हम एक दूसरे के करीब आ गए और हमने ऐसा फैसला किया कि शादी कर लेंगे, अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। अब जो है तो इसके बाद जो है तो हरिनारायण चारी मिश्रा साहब अली को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा जो भांडा फूट गया है और खेल ख़त्म हो गया है, सच सच बता दो। तो फिर साहब अली कहता है कि हाँ सही है साहब, जब एक दिन एक नाइट में अपने ही ऑफिस में अपने ही दफ्तर में लेट नाइट तक बैठा करते थे, हम भी उनके साथ ठहरा करते थे, तो मैं और मेरा भाई मिलकर करामत अली, हम दोनों ने साहब को जो है तो रस्सी के ज़रिए फांसी दे दी और मेरे भाई ने मेरी मदद की और हमने जो है तो उनके डेड बॉडी को स्कूटर पर बिठा के ठिकाने लगा दिया। लेकिन कहाँ ठिकाने लगाया ये बताते नहीं। फिर मिश्रा साहब जो एसपी है वो और सख्ती बरतते हैं, तब कहते हैं कि भाई स्टेट हाईवे नंबर 12 होशंगाबाद रोड ब्रिज का एक पिलर की नींव रखी गई थी, उसी नींव के अंदर हमने उनकी डेड बॉडी को डाल दिया। उसके बाद जो है तो एसपी साहब जो है तो हरिनारायण मिश्रा जी अपनी पूरी टीम के साथ, पुलिस टीम के साथ, जेसीबी मशीन के साथ और मीडिया के साथ उस ब्रिज का जहाँ पे जो उन्होंने पिलर बताया वहाँ पहुँचते हैं और उसकी जो है तो खुदाई करते हैं पिलर की। और तकरीबन 18 फीट का जो उन्होंने टारगेट दिया गया था कि 18 फीट खोल थी, वो डीप थी 18 फीट। तो अब 18 फीट तक के जो है तो जेसीबी मशीन से खुदवाई होती है। उसके बाद देखते हैं तो कुछ हाथ नहीं लगता, फिर परेशान हो जाते हैं एसपी साहब और उनकी टीम। कहते हैं कि अगर अब यह बात अगर अब गलत निकली तो शायद मीडिया भी अपने ऊपर कीचड़ उछालेगा कि भाई आपने इन्वेस्टिगेशन में फोर्सेबली किया या बच्चों को भी ले लिया। तो फिर और कहते हैं कि एक 3 फीट और गहराई में जाओ। तो अब 21 फीट के बाद जो है तो एक कंकाल उनके हाथ को लगता है। कंकाल लगने के बाद जो है तो कंकाल लगने के बाद ये थोड़ा सा कहते हैं कि मेहनत रंग लाई पुलिस टीम और जो एसपी साहब, जो होनार एक एसपी साहब, उनकी जो जितनी भी मेहनत है तो रंग लाती है। और उसका जो है तो कंकाल का डीएनए किया जाता है और वो साबित हो जाता है कि यह कंकाल जो है तो प्रसन्न कुमार मिश्रा का ही है। उसके बाद जो है तो इनके अगस्त में चार्जशीट दाखिल की जाती है और इन्हें कोर्ट में पुटअप किया जाता है।
16 जुलाई 2010 को ये जो है तो मामला कोर्ट में पुटअप किया जाता है। उसके बाद जनवरी 2013 में कोर्ट अपना फैसला देता है कि रेखा साहिब अली करामत अली इनको ताउम्र कैद, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाती है। और जो है तो इन्हें अभी तो सज़ा नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया है। लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, अभी कोर्ट ही में है ये, लेकिन हाई कोर्ट में अपील किया हुआ है। कहते हैं ना कि जो एक औरत ने अपने घर का ही नक्शा मोहब्बत के नशे में चूर होकर चकनाचूर कर दिया, मगर अंजाम जेल की काल कोठड़ी में पहुंचा दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे घर की, एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी की बीवी है या एक अच्छी नारी है, अच्छे घर से ताल्लुक़ है, और लेकिन एक मोहब्बत में अंधी होकर अपने ही घर का जो हरा भरा चमन है उसे उजाड़ दिया। इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहा इसको उजागर करने में, इस केस को, तो हरि नारायण चारी मिश्रा, जो इंदौर के DIG है इस वक्त। और ये केस अभी हाई कोर्ट में अंडर ट्रायल है, अभी इस पर कोई फैसला नहीं, लेकिन ये तीनों भी जो है तो जुडिशियल कस्टडी में है और अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।